दोस्तों सन 2007 में दो अमेरिकी दोस्तों ने न्यूयॉर्क में $3 लाख में एक पुराना घर खरीदा ताकि इसको ठीक करके अच्छी कीमत में बेचा जाए। उन्होंने घर की सफाई शुरू की तो इनको सफाई के दौरान इस घर से बहुत सारी पेंटिंग मिली, जिस पर उन्होंने इस घर के पुराने मालिक को फोन किया और बताया तो इसने इन पेंटिंग्स को फेंकने का कह दिया कि मेरे ये किसी काम की नहीं है। दोस्तों इन दोनों दोस्तों ने इन पेंटिंग्स को फेंकने की बजाय जमा करके अपने साथ ले गए। इन्होंने इसे साफ किया जिस पर काफी दिन सर्फ हुए। दोस्तों ये सब पेंटिंग्स एक मशहूर पेंटर एर्थर पेनियन की बनाई हुई थी, जिसे इसके मरने के बाद बहुत शोहरत मिली थी। इनमें से कुछ पेंटिंग्स तो इसके बड़े शाहकारों में से थी। इन दोनों दोस्तों ने इन 70 से ज्यादा पेंटिंग्स की बोली लगवाई, जिस पर इनको इन पेंटिंग्स के टोटल $30 मिलियन मिले, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 510 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर हम जिस खजाने की बात करने जा रहे हैं वो कोई सोने चांदी का टुकड़ा नहीं बल्कि बस एक कागज का टुकड़ा है और किसी खजाने से कम नहीं। दोस्तों एक आदमी जिसे पेंटिंग जमा करने का काफी शौक था, इसने 1989 में एक पेंटिंग खरीदी जिसके इसने $4 पे किए। इसने सोचा कि इस पेंटिंग का कवर तब्दील करके इसे साफ करके अच्छे पैसों में बेच दूंगा। दोस्तों जब इस आदमी ने इस पेंटिंग को खोला तो इसके पीछे एक पुराना कागज लगा हुआ था। इस आदमी ने इस कागज पर लिखी तहरीर को पढ़ना शुरू किया तो वो दंग रह गया। इस पर 4 जुलाई 1776 की तारीख दर्ज थी। ये अमेरिका की आजादी की करारदाद थी। दोस्तों किसी भी मुल्क की तारीख में अगर सबसे अहम डॉक्यूमेंट देखा जाए तो वो इसकी आजादी का ऐलान होता है, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस आदमी ने इस कीमती करारदाद को नीलाम करने का प्रोग्राम बनाया, जिस पर इसने इस कागज के टुकड़े को $24 मिलियन में बेचा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 408 करोड़ रुपए बनते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर 2 दोस्त आते हैं जिनका काम ही खजाना ढूंढना है। रेडमीड और रिचर्ड मिल्स नामी 2 दोस्त जो कि पूरी दुनिया में घूमकर जमीन में छुपे हुए खजाने ढूंढते हैं। ये दोनों दोस्त पिछले 30 साल से ये काम कर रहे थे। इसी काम में घूमते हुए इन्हें किसी आदमी का पता चला कि उसे अपने घर के करीब पार्क से कुछ चांदी के सिक्के मिले हैं। उन्होंने इस आदमी के इलाके में जाकर अपने जदीद आलात की मदद से 60 के करीब चांदी के सिक्के तलाश किए, जिस पर इनकी किस्मत चमकी और इनको सच का खजाना मिल गया। इन दोनों दोस्तों को 50,000 से जायद चांदी के सिक्के मिले, जो कि तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। इन्होंने इन सिक्कों को 10 मिलियन पाउंड में बेचा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 210 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों 2013 में अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया में रहने वाले एक अमेरिकी जोड़ा एक पार्क में सैर कर रहा था कि उन्होंने दरख्त की जड़ में फंसा हुआ एक मर्तबान देखा। उन्होंने इस मिट्टी को खोदकर मर्तबान को बाहर निकाला तो इसमें से 1427 सिक्के निकले, जो कि अमेरिकी करेंसी के सिक्के थे और इन पर 1845 की तारीख भी दर्ज थी। इस जोड़े ने इन नायाब सिक्कों की बोली लगाने का प्रोग्राम बनाया, जिस पर इनको इन नायाब सिक्कों के एवज टोटल $11 मिलियन मिले, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 185 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आने वाले शख्स का नाम जेम्स कैनर है, जिसे कोई खजाना मिला तो नहीं पर इसके पास खजाना था और इसे मालूम भी नहीं था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि जेम्स कैनर कैसे करोड़पति बना। दोस्तों जेम्स कैनर के पास एक डेकोरेशन पीस था, जो कि सदियों से नस्ल दर नस्ल इनकी विरासत में चला आ रहा था। इन्होंने कभी भी इस डेकोरेशन पीस को बेचने का नहीं सोचा और ना ही इसकी कीमत का अंदाजा लगाया। इनको लगता था कि ये चंद $1000 में बिक जाएगा। इन दिनों जेम्स कॉर्नर को पैसों की जरूरत भी थी और इसके पास बेचने को और कुछ था भी नहीं, तो इसने इस डेकोरेशन पीस को नीलाम करने का सोचा और वह इस डेकोरेशन पीस को लेकर कन्वेंशन सेंटर में चला गया, जहां पर इसकी बोली लगना शुरू हो गई। जेम्स कैनर के पैरों तले से तब जमीन खिसकी जब इस डेकोरेशन पीस की कीमत $5 मिलियन पर जा पहुंची। असल में ये मुजस्मा एक मशहूर फ्रेंच आर्टिस्ट एक्सटॉर्डन का बनाया हुआ था। जेम्स को इस डेकोरेशन पीस के $5 मिलियन मिले, जो पाकिस्तानी करेंसी में 85 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों ये वाकया बर्तानिया में 2009 में स्टडफोर्ड शहर के एक किसान जिसका नाम टेरी हर्बर्ट था के साथ पेश आया।
जिसकी किस्मत ने इसको जीरो से हीरो बना दिया और ये आदमी हादसाती तौर पर करोड़पति बन गया। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि ये आदमी अपने खेत में खुदाई कर रहा था कि इसे एक सोने का टुकड़ा मिला, जिसे देखकर ये काफी खुश हुआ, लेकिन फौरन इसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मजीद खुदाई की जाए और क्या पता इसके नीचे और भी सोने के टुकड़े मौजूद हों। दोस्तों इस किसान ने अगले 5 दिन तक जमीन को कई जगह से खोदा और 5 दिन में इसे अपने खेत से ऐसे ही 265 सोने के सिक्के मिले। इसके बाद इसके जहन ने इतना काम किया कि इसने फौरन ही साथ वाली जमीन भी खरीद ली और खामोशी से इसे भी खोदता रहा। दोस्तों इसने इस काम को पूरा साल जारी रखा और इस दौरान इसे एक साल में 1300 से ज्यादा सोने के टुकड़े मिले। ये सोने के टुकड़े कुछ पुराने शाही जवाहरात का हिस्सा भी थे और बरतानवी सकाफत का भी। इसके बाद इसने बरतानवी गवर्नमेंट से राब्ता किया और इनको बताया कि इसने एक खजाना दरियाफ्त किया है, जिस पर बरतानवी हुकूमत ने इस किसान को मुंह मांगी कीमत देकर ये खजाना खरीद लिया। इस खजाने को टेरी ने 3.3 मिलियन पाउंड में बेचा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 70 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं। दोस्तों ये सोने के टुकड़े बरतानिया की गवर्नमेंट ने अपने एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। सन 1996 में बरतानिया में रहने वाले एक जोड़े ने एक पियानो खरीदा, जिसको 2016 में उन्होंने घर की तब्दीली के वक्त एक लोकल स्कूल वालों को चंदे में दे दिया। स्कूल वालों ने इस पियानो को ठीक करने के लिए कारीगर को बुलाया। जब कारीगर ने पियानो को ठीक करने के लिए इसे खोला तो वो हैरान रह गया। इसको इस पियानो में से 900 सोने के सिक्के मिले, जो कि तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा पुराने थे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अजीब हुई कि यह खजाना किसी को भी ना मिल सका, क्योंकि इसका कोई भी मालिक नहीं था और बरतानवी गवर्नमेंट ने इन सिक्कों को जब्त कर लिया और अपने पास म्यूजियम में रख लिया। दोस्तों ये वाकया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें 3 दोस्त कैसी, रैसी और लारा, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के पास एक किराए का घर लिया और इस घर के लिए सेकंड हैंड सामान भी खरीदा, जिसमें बेशतर चीजें थी और इनमें एक सोफा भी था। एक दिन ये तीनों दोस्त सोफे पर बैठकर बातों में मसरूफ थे कि सोफे की एक साइड फटी हुई थी, जिसमें से एक दोस्त को एक लिफाफा मिला जिसमें $4000 थे। उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए बाकी सोफा भी चेक करना शुरू कर दिया, तो इसमें से इन्हें कुछ पैसे और कुछ कागजात मिले। इनको इस सोफे से टोटल $40,800 मिले। अब इनको जो कागजात मिले थे उन्होंने इसको पढ़ा तो इस पर इस सोफे की पुरानी मालिक एक बुढ़िया के घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर इस एड्रेस को तलाश किया और इस औरत का पता करने इस एड्रेस पर पहुंचे। इन्हें यहाँ पर पहुंचकर पता लगा कि इस बूढ़ी औरत को भूल जाने की बीमारी है, जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बैंक में रखवाने जा रही थी कि सोफे की साइड पर रखकर भूल गई। और जब इसके घर के हालात काफी खराब हुए तो इनको घर का सामान बेचना पड़ा, जिसमें ये सोफा भी मौजूद था। इन तीनों दोस्तों ने इस औरत को इनके सारे पैसे वापस कर दिए, जो कि इंसानियत और हमदर्दी की एक बेहतरीन मिसाल थी। 2017 में एक आदमी जिसका नाम नेकमेट था, इसने एक मशहूर वेबसाइट ईबे से $30,000 में एक पुराना खराब टैंक खरीदा, जिसे वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इसे ठीक करके अच्छे पैसों में बेचना चाहता था। इन दोनों दोस्तों ने जब टैंक को ठीक करने के लिए इसको खोलना शुरू किया तो इसमें से इन्हें 5 सोने की ईंटें मिली, जिनकी कुल कीमत $2 मिलियन बनी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 34 करोड़ रुपए बनते हैं। ऐसे ये दोनों दोस्त बैठे बिठाए करोड़पति बन गए। दोस्तों 2017 में अमेरिकी शहर टेनेसी का एक रहायशी अपने अंकल के मरने पर इसके घर अफसोस के लिए गया। इस आदमी ने अपने अंकल की बेवा की मदद के लिए इसके साथ घर की सफाई वगैरह करवानी शुरू कर दी। सफाई करते हुए ये आदमी घर के स्टोर में पहुंचा, जहां इसे कुछ पुराने फुटबॉल मैचेस के कार्ड मिले, जो तकरीबन 1940, 50 और 60 की दहाई के थे। इस आदमी ने इन कार्ड्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और साथ साथ स्टोर की सफाई करता रहा। इस दौरान इसे इन कार्ड्स के 19 डब्बे मिले। ये सब कार्ड्स पुराने होने की वजह से काफी नायाब हो चुके थे, जिसकी वजह से इनको इन कार्ड्स की अच्छी कीमत मिल सकती थी। इस शख्स ने अपनी बेवा आंटी की मदद करने के लिए इन कार्ड्स की नीलामी करने का सोचा, जिसका इसको अच्छा खासा फायदा हुआ। इस नीलामी से इसने $5,14,000 इकट्ठे किए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 8 करोड़ रुपए बनते हैं।